और जैसे 101वीं गाली दी, भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर जो था वो धड़ से अलग हो जाता है। यहाँ शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान का सुदर्शन चक्र वापस आता है तो भगवान की जरा सी उंगली कट जाती है। और उस समय वहाँ द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दी। भगवान ने द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी, आज तुमने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया। द्रौपदी ने कहा, कैसा ऋण भ्राता, कैसा ऋण? कहा कि वो समय आएगा जब इसके एक एक धागे, एक एक कण का मोल मुझे चुकाना होगा। और वो समय आया। वो समय जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी पूरी सभा में। सब सभागण पितृ के समान भी, भाइयों के समान भी, पतियों के समान भी, वो हर पुरुष उस सभा में उपस्थित था, जहां उस द्रौपदी के एक एक अंग को विच्छेदित किया गया। मायावी महल का निर्माण करवाया था पांडवों ने। उस मायावी महल को देखने के लिए निमंत्रण दिया गया कौरवों को। कौरवों को कहा गया कि आप भी आइए, देखिए कि मायावी महल कैसा है। कौरवों में दुर्योधन मायावी महल को देखने के लिए आए। अब मायावी महल की विशेषता होती है कि जो दिखे वो ना हो। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है कि वो हो। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो ठोकर लगकर वो गिर जाते हैं। तो वहां द्रौपदी ये दृश्य देख रही थी। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। अब दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने उसी समय ये प्रतिज्ञा ली कि जिस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया उसी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होगा और निर्वस्त्र करके वो मेरी जंगा पर बैठेगी। दुर्योधन के पास थे शकुनी मामा। शकुनी से कहा कि मामा ऐसी द्रुत क्रीड़ा का आयोजन किया जहां पांडवों का अपमान किया जाए, जहां द्रौपदी के वस्त्रों को तार तार किया जाए। तब शकुनी ने एक ऐसी क्रीड़ा का आयोजन किया जहां पासे थे जो किसके हक में थे? शकुनी के हक में। वो हमेशा शकुनी की बात मानते थे। वो पासे थे उसके पिता की हड्डियों से बने हुए। गांधारी और शकुनी की पिता की हड्डियों से वो पासे बने थे, जो हमेशा उसी का कहना मानते थे। और महाभारत में दुर्योधन की तरफ से चाल चली है तो शकुनी ने चली है, कभी दुर्योधन ने चाल नहीं चली। अगर दुर्योधन जी चाल चलते तो पांडव हार ना पाते। एक एक करके सब कुछ पांडव खो देते। अंत में रहती है द्रौपदी। उस समय नारियों को भी लगा देते थे दाव पर। दुर्योधन ने कहा कि तुम द्रौपदी को दाव पर लगा कर देखो, क्या पता तुम जीत जाओ। उसका भाग्य इतना ज्यादा, वो सौभाग्यवती है, पांच पतियों की पत्नी है, तो उसे दाव पर लगाओ। तो पांडवों ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और संयोग से वियोग से, संयोग लगाइए या वियोग लगाइए, पांडव हार जाते हैं। तब वही दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि जाओ उस द्रौपदी को बालों से घसीट कर इस सभा में लेकर आओ और निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। तो उस अवस्था में बाहर आना तो दूर होता है, वो एक ही कक्ष में बंद हो जाती थी औरतें उस समय। और उस समय केश खुले रखने की प्रथा होती थी, यानी बालों को उस समय बांधा नहीं जाता था। और एक ही वस्त्र नारी को दिया जाता था कि आप जितने दिन तक इस अवस्था में रहेगी एक ही वस्त्रों को धारण करेंगे। आजकल तो हम स्नान वगैरह भी कर लेते हैं और अन्य और काम भी कर लेते हैं, लेकिन उस स्त्री को अलग रखा जाता था। द्रौपदी की ऐसी अवस्था थी। दुशासन ने जैसे ही आदेश को प्राप्त किया, वो द्रौपदी के केशों को पकड़कर भरी सभा में, और द्रौपदी एक ही वस्त्र में थी, यानी एक ही साड़ी के तन से वो ढकी हुई।
दुशासन उसको खींचते जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, पूरी भरी सभा में जा पुरुष ही पुरुष है, केवल पुरुष। द्रौपदी बार बार मिन्नतें करती कि मुझे अभी मत लेकर जाओ, मैं उस अवस्था में नहीं हूं कि मैं उनके सामने जा सकूं, मुझे मत लेकर जाओ। लेकिन दुशासन ने एक बात नहीं मानी द्रौपदी की, भरी सभा में खींच कर लाए। वो अपना तन ढकने के लिए, उस वस्त्र को बचाने के लिए अपने मुख में उस साड़ी के वस्त्र को दबाया है द्रौपदी ने। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000। अगर वो निर्वस्त्र करने लग जाए तो कितना समय लगेगा? चंद मिनट लगेगी। अपने पति को पुकारती, पति भी नीचे गर्दन करके बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे। पिता को कहा तो पिता तो वैसे ही, वो जो ताऊजी हैं धृतराष्ट्र, वो तो वैसे ही अंधे हैं, वो शुरू से ही अंधे हैं, उस मोह में अंधे हैं, अपने पुत्र मोह में अंधे, उस राज्य के लालच में अंधे। भीष्म पितामह की गर्दन झुकी हुई, सब तरफ से द्रौपदी हार गई, किसी तरफ से उसे सहायता नहीं मिली। अंत में उसने भगवान को पुकारा, हे बाके बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे द्वारिकाधीश, आइए मेरी लाज बचाइए। सबसे पहले अपने घर वालों को पुकारती कि गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। जब हर तरफ से हार गई तब भगवान को पुकारा कि आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुम्हें पुकारे ये बहना तुम्हारी। जब द्रौपदी ने भगवान को द्वारिकाधीश कहा, तब भगवान, वैसे तो भगवान पांडवों के साथ ही रहते थे, हमेशा से उनके साथ रहे हैं सशरीर भी, लेकिन द्रौपदी ने अपने मुख से क्या कहा? द्वारिकाधीश, यानी भगवान थे तो उस समय वहां वो द्वारिका गए, द्वारिका से फिर चलकर आए तो उनको देर लगी। अब समय भी लगता है आने जाने में। पहले भगवान द्वारिका गए और फिर वापस आए, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था द्वारिकाधीश आइए। जब लाज लुटने वाली थी, जब तन से कपड़ा हटने वाला था, तब द्रौपदी ने भगवान को शिकायत की कि प्रभु क्या नग्न हो जाऊंगी तब तुम आओगे अपनी बहन की लाज बचाने? भगवान ने कहा कि ये मेरा दोष नहीं है, तुम्हारे पुकारने का दोष है। तुमने क्या कहा था? हे द्वारिकाधीश आइए। अरे मुझे तुम्हारे लिए पहले द्वारिका का राजा बनना पड़ा और फिर मुझे तुम्हारी लाज बचाने आना पड़ा। अरे तुम मेरी भक्त नहीं हो, तुम मेरी भगिनी हो, बहन हो। मैंने तुम्हें रक्षा सूत्र के रूप में अपनी बहन माना और तुमने मुझे द्वारिकाधीश कहा। अरे भ्राता कहती, भैया कहती, कन्हैया कहती, गोपाला कहती, सावरा कहती, मैं तुम्हारे पास ही तो था, बस कमी थी तो तुम्हारी पुकारने की। तब द्रौपदी ने आवाज लगाई कि हे कन्हैया, हे मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। भगवान तब आए और उसी उंगली पर, जिस उंगली पर द्रौपदी ने वस्त्र बांधा था, उसी उंगली से चीर बढ़ाया। जहां द्रौपदी एक तरफ तो दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था और दूसरी तरफ साड़ी उसके तन से लिपट रही थी। दुशासन हार गया, थक गया, उसका मद चूर चूर हो गया। 10,000 हाथ भी हार गए, लेकिन द्रौपदी के तन से वस्त्र कम नहीं हुआ। ऐसे ठाकुर जी पर जब द्रौपदी ने विश्वास किया तो उसके विश्वास की लाज रखी भगवान ने। द्रौपदी के विश्वास की लाज रखी, उसके तन की लाज रखी। तो यही विश्वास होता है जो पांडवों ने किया।
कौरव हमेशा से ही कृष्ण को छलिया समझते थे कि छलने वाला है, ठगिया है। शकुनी ने दुर्योधन को एक बार कहा कि अगर तुम्हें युद्ध जीतना है, ये राज्य चाहिए, तो कृष्ण को अपनी तरफ कर लो। दुर्योधन ने पता किया कि भगवान को क्या पसंद है, तो पता लगा कि भगवान को 56 भोग पसंद है। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, कृष्ण को निमंत्रण दिया। कृष्ण थे और एक कृष्ण के पास थी नारायणी सेना। अब नारायणी सेना भी तब काम करेगी जब कृष्ण आदेश देंगे, जब मंत्री आदेश देंगे तभी सैनिक काम करते हैं। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी थी कृष्ण की, उनके पास नारायणी सेना थी, लेकिन नारायणी सेना उन सैनिकों ने भी काम किया कृष्ण के कहे अनुसार, वो फिर भी युद्ध नहीं जीत पाए। 56 भोग दुर्योधन ने तैयार करवाए। कृष्ण को कहा कि आओ भोग लगाओ, मिल बैठकर दोनों भोजन करेंगे। कृष्ण ने कहा कि मुझे भोजन नहीं करना। कृष्ण ने कहा कि मैं 2 शर्तों पर किसी के घर भोजन करता हूं। पहली शर्त ये कि अगर खिलाने वाले के आंखों में मुझे प्रेम दिख जाए, खिलाने वाले की आंखों में अगर प्रेम हो, तो अगर भूख ना हो तभी भोजन कर लेना चाहिए। और मुझे तुम्हारे आंखों में कहीं से प्रेम दिखाई नहीं देता, दिख रहा है तो केवल राज्य का भोग और लालच। और दूसरा, अगर किसी को जोरों की भूख लगी है, अगर कोई भोजन के लिए ना पूछे तब भी झट से भोजन कर लो। कई बार आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आता है, कोई तो जबरदस्ती आपको खिला देता है, प्रेम वश होकर इतना खिला देता है कि आप जहां 4 खाते हैं वहां 5 भी खा लेते हैं। और जहां अपनी भूख, अगर जोरों की भूख मुझे लगी है तब, और दोनों ही परिस्थितियां मेरे सामने नहीं है, ना तो तुम्हारी आंखों में प्रेम है और ना ही मुझे भूख लगी, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं साधारण से विदुर जी के घर भोजन करूंगा। मैं विदुर जी के घर भोजन करूंगा। वेद व्यास जी की 3 पत्नियां हुई हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन्हीं की संतान थी धृतराष्ट्र, पांडु और ये दासी पुत्र विदुर जी। अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों ने जिस रूप में वेद व्यास जी का संग किया, मतलब जिस भाव से संग किया, उसी भाव से उनको संतान मिली। जब अंबा ने वेद व्यास जी को देखा, वेद व्यास जी के पुराणों का, जो उन्होंने पुराण लिखे थे, जो ज्ञान प्राप्त किया था, उनका तेज इतना प्रबल था कि उनको देख पाना असंभव था। जब उन्होंने उसको देखा तो अंबा की आंखें बंद हो गई, तो उनको पुत्र मिले धृतराष्ट्र जो अंधे थे। अंबिका ने काम वासना से वेद व्यास जी को देखा, यानी पति के काम की भावना से देखा, तो उनको पुत्र हुए पांडव। उनको रोग था पांडु का, जो संतान प्राप्ति नहीं कर पाते थे, जो संतान प्राप्ति के लिए, वंशानुगत चलाने के लिए जो जीन्स होते हैं वो उनके अंदर नहीं थे, उनको पांडु रोग था। अंबालिका ने देखा वेद व्यास जी को ईश्वर के रूप में, धर्मात्मा के रूप में, एक संत के रूप में, जहां उनको पुत्र की प्राप्ति हुई विदुर जी के रूप में। देखिए, देखने का नजरिया है ये। जैसा आप सामने वाले को देखेंगे वैसे एक गुण आप में आ जाएगा। तो आप कहेंगे पांडवों की पुत्री, जो 5 पांडव थे, उनको कैसे कुंती को प्राप्त हुआ? वेद व्यास जी ने कुंती को और माद्री, 2 रानियां हैं पांडव की, 2 रानियां थी पांडु की, कुंती और माद्री। वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे श्लोक, वेद ऐसे कुंती जी को सिखाए थे, पढ़ाए थे, कि जिनसे वो स्वयं से संतान उत्पत्ति कर सकती थी बिना पुरुष के। जहां से उनको एक बार उन्होंने ये परीक्षण लेना चाहा कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या वो सच में सही है जो वेद व्यास जी ने दिया। तो गलती से एक बार उन्होंने वो तप किया और वहां से उनको कर्ण की प्राप्ति हुई थी, जो उस समय कुंती माता कुंवारी थी। तो वो परीक्षण का परिणाम था कर्ण।
जहां से वो पुत्र रूप है, उन्होंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो थे कुंती पुत्र, राधे पुत्र नहीं थे, कुंती पुत्र थे। और जो 5 पांडव थे वो भी उनके अलग अलग तप से 5 पुत्र पैदा हुए। वो पांडु के जिन्स से उत्पन्न नहीं हुई, जबकि उनको तो श्राप था। भगवान ने कहा कि मैं साधारण से विदुर जी के घर भोजन करूंगा। उनको दासियों की बातें माना जाता था, क्योंकि वो भगवान को इतना चाहते थे कि मैं विदुर जी के घर भोजन करूंगा। विदुरानी को उधर पता लगा कि श्री कृष्ण आए हैं। विदुर जी को कहा कि जाओ जरा कृष्ण को बुलाकर लेकर आओ, जरा हमसे भेंट करके जाएगा, कुछ खा जाएगा। विदुर ने कहा कि वो राजा है, महाराजा, वो हमारे घर क्यों आएंगे, वो तो अपने महल में जाएंगे। विदुरानी ने कहा कि आप एक बार कहकर तो आइए। अब यहाँ से घर से विदुर जी निकले। अब विदुर जी को पहले विदुरानी ने कहा था कि अगर कृष्ण आएंगे तो उसे खिलाएंगे क्या, तो आप ऐसा करो कुछ बाहर से लेकर आना। विदुर जी ने कहा ठीक है। घर से विदुर जी निकल गए और वहां से श्री कृष्ण निकल गए। श्री कृष्ण विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या पता किस समय भगवान आ जाए, तो जरा स्नान कर लेती हूँ, फिर उनको भोजन वगैरह की सामग्री बनाती हूँ। स्नान कर रही थी विदुरानी जी, और जैसे स्नान करके वो वस्त्र धारण करने लगी तो एक ही वस्त्र उन्होंने धारण किया था। उसी समय भगवान दरवाजे पर पहुंचे। बड़ी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही है। अरे विदुरानी कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे क्या बनाया है, जल्दी बताओ तो सही। अब विदुरानी जी ने सोचा कि इतने प्रेम से और इतने हक के साथ कौन दरवाजा खटखटा रहा है। और जैसे वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दरवाजे पर आए। और जैसे ही दरवाजा खोला, साक्षात ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। अब विदुरानी जी, मनमोहिनी सूरत अगर कोई देख ले तो वो एक ही काम कर सकता है, या तो ठाकुर जी को निहार सकता है या वो अन्य काम कर सकता है। ठाकुर जी को अंदर लेकर आई, लेकिन एक टक उनको निहार रही, पलके भी नहीं झपकी विदुरानी जी ने। भगवान ने कहा, मैया बड़ी जोरों की भूख लगी, क्या कुछ घर में पड़ा है, मुझे भोजन करवाइए। जिस प्रकार मैया यशोदा के पास बिलकी हैं, उसी प्रकार विदुरानी के सामने बिलक रहे हैं आज ठाकुर जी। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी कि मैया मुझे भोजन दो, बड़ी जोरों की भूख है। विदुरानी ने सोचा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या खिलाओ। आसन दिया, बैठाया। अब ठाकुर जी को फिर भी देख रही है, मन में विचार भी कर रही है कि क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, कि घर में कुछ भी नहीं है। अब भेजा था उनको, अभी तक आए नहीं। तो घर में कई दिनों के गले सड़े केले पड़े। जो केले पड़े थे उनको ठाकुर जी विदुरानी जी ने लिया और खिलाने लगे। विदुरानी जी भूल गई कि गिरी खिलाते हैं, छिलका नहीं खिलाते। अब छिलका, वो भगवान की तरफ देख रही है, छिलका तो उन्होंने नीचे गिरा दिया, गिरी तो नीचे गिरा दी और छिलका भगवान के मुख में। और भगवान भी आराम से प्रेम से खा रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं किया। आंसू बहा रहे हैं, विदुरानी को देख रहे हैं और छिलके का भोग लगा रहे हैं। इसलिए कहते भाव के भूखे हैं भगवान। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने बड़ा विदुरानी को क्रोध में गुस्सा किया कि अरे क्या कर रही हो, देख तो सही तेरे हाथ में क्या। अरे तू भगवान को छिलका खिला रही है, गिरी तो तूने नीचे गिरा दी। और जैसे ही विदुरानी जी उठी तो देखा भगवान आराम से छिलका खा रहे हैं। अरे प्रभु ये क्या किया, आपको पता था आप छिलके खा रहे हैं, मुझे टोका क्यों नहीं। कहा मैया आज इन छिलकों में मुझे ऐसा स्वाद आया मानो यशोदा माता मुझे अपने हाथों से खिला रही है। मैंने उस दिन के बाद मैया यशोदा को नहीं देखा, मैं कभी उसका प्रेम नहीं ले पाया। लेकिन आज आप में मुझे अपनी मैया यशोदा के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर रहा। और मैं चाहता था कि आप मेरी छवि को अपने मन में बसा कर रखो, जीवन पर्यंत आप इस छवि को अपने हृदय में बसा कर रखो। ऐसे ठाकुर जी थे। भाव से आप उनको कुछ भी समर्पित कर दीजिए, वो ही बस एक तुलसी का दल उनके भोजन में होना चाहिए।
ये उनकी शर्त होती है। तुलसी के बगैर वो भोजन ग्रहण नहीं करते, ये उनकी शर्त है। तो इसलिए कहते हैं ठाकुर जी भाव के भोग। तो यहाँ 56 भोग को, दुर्योधन के 56 भोग को उन्होंने त्याग दिया और एक दासी के घर, एक दासी पुत्र के घर उन्होंने भोजन किया। भगवान द्वापर युग का अब अंत होने पर अब ठाकुर जी अपनी लीलाओं को समाप्त करने का जो समय है वो थोड़ा ही समय बाकी। महाभारत का युद्ध हुआ, गांधारी से मिलने जाते हैं अंत में, क्योंकि माता है वो भी, जिसके 100 पुत्र मर जाएंगे तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ठाकुर जी गांधारी माता से मिलने जाते हैं, गांधारी माता को प्रणाम करते हैं, लेकिन दुख में है वो, पीड़ा में है। तो गांधारी माता उस दुख में, उस व्याकुलता में रहकर श्री कृष्ण को कहती है, तुम चाहते तो तुम मेरे पुत्रों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने पांडवों का साथ दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे एक एक पुत्र समाप्त हो गए, धराधाम को छोड़कर चले गए, उसी प्रकार तुम्हारा 56 करोड़ यदुवंशी भी समाप्त हो जाएंगे। और गांधारी को ये कैसे श्राप कि 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण उसको कैसे बनना पड़ा। पूर्व जन्म में उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए 100 केचुओं की आहुति दी थी। एक वैद्य के माध्यम से 100 केचुओं को उसने मारा था, और जो उसे अर्क निकला था, जो उसने उसको ग्रहण किया था, तब उसकी बीमारी दूर हुई थी। 100 जन्म से पूर्व जन्म की ये कथा। जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली तो उसको खाने की इच्छा हुई। एक बार ये होता है कि जब कुछ चीज़ दिखाई ना दे, कभी आंखें खोले तो मन करता है कि एक बार देखा जाए कि हम कैसे दिखते हैं, तो बाहर का नज़ारा कैसे दिखता है। तब ठाकुर जी ने बताया था कि आपने अपने पूर्व जन्म में क्या किया। तो ये वही 100 केचुए थे जो बदला लेने के लिए उसके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, गांधारी के गर्भ से। उन्होंने अभी उस रणभूमि में, महाभारत की भूमि में, उन 100 केचुए ने बदला लिया था गांधारी से। 56 करोड़ यदुवंशी हैं ठाकुर जी के। जो इस श्राप मिला, इस श्राप का प्रभाव अब होने जा रहा है। 56 करोड़ यदुवंशी, एक नहीं, दो नहीं, से संतान नहीं है, यदुवंशी है, वंश। अब कलयुग का भी आगमन हो रहा है। भगवान के प्रिय पुत्र थे जामवंती के पुत्र सांब। वो दिखने में बड़े सुंदर थे। उन्होंने एक बार नारी का वेश बनाया, गर्भवती नारी का। दुर्वासा ऋषि महादेव जी के नेत्रों से प्रकट हुए, यानी क्रोध से प्रकट हुए। वो बात बात पर श्राप दे देते थे, उनसे हंसी टिटोली करना आसान नहीं था। दुर्वासा ऋषि जब भगवान के द्वारिका नगरी में आते हैं तो किसी संत इकट्ठे होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। सांब गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर जब आए तो उन्होंने मजाक में संतों को कहा कि देख बताइए, हमारी बहू के गर्भ में लड़का है या लड़की। संतों ने कहा कि इसके गर्भ में ना तो लड़का है ना लड़की, इसके गर्भ में एक लोहे का मूसल है जो पूरे 56 करोड़ यदुवंशियों को काल के ग्रास में ले जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। 2 तरफ से श्राप मिलता है। अब श्राप अपना असर दिखा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो वहां लोहे का मूसल निकला। अब सभी बच्चे डरते डरते उग्रसेन बाबा के पास गए। बाबा को कहा कि बाबा देखो, दुर्वासा ऋषि ने हमें श्राप दे दिया, अब क्या करें इसका। कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन कृष्ण को मत बताना। तब उनके दादा ने, भगवान के दादा ने, सूरसेन जी ने उस टुकड़े को घिस घिस कर बिल्कुल छोटा सा बना दिया और उस छोटे से टुकड़े को नदी में फेंक दिया, उस जल बहाव में फेंक दिया। ये छोटा सा टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा। और वहां से वही टुकड़ा एक मछली निगल लेती है। उस मछली को एक बहेलिया पकड़ता है और जब उस टुकड़े को निकालता है उसी टुकड़े को तीर में लगा देता है, यानी तीर का जो आगे का भाग होता है उस पर लगा देता है। और वही बहेलिया शिकार खेलने जाता है।
भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश है जो वो समाप्त हो जाता एक एक करके। श्रीमद् भागवत में विवरण नहीं है यदुवंशियों का। 56 करोड़ यानी बलराम तक की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये तो लीलाएं हैं। अब जाना है, जो समय पूरा हो गया हो गया। अब पाप अपने चरण पसार रहा है। एक दूसरे राज्य के भोग में, काम के भोग में, पत्नियों के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। सबकी मृत्यु हो जाती है। अंत में बसते हैं ठाकुर जी। अब उनको पता है कि मुझे जाना है। वन में जाते हैं और वृक्ष की छाया के तले वो विश्राम करने लगते हैं। पैरों में ठाकुर जी एक मणि पहनते थे। वो मणि जो हिरण होता है उसकी आंख की भांति चमकती थी। वही पहेलिया जिसने तीर पर वो टुकड़ा लगाया, शिकार खेलने आते, वो मणि चमक रही थी, उसको दूर से लगा मानो हिरण की आंख, और जैसे ही तीर चलाया वो भगवान श्री कृष्ण को लगा। भगवान श्री कृष्ण दर्द से रोने लगे। अब जैसे ही पुरुष की आवाज सुनी तो वो बहेलिया दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया कि प्रभु आपकी मृत्यु हुई मेरे कारण। मेरे हाथ से आपको ये पीड़ा महसूस हुई। आप तो सब कुछ करता धरता, आपको पता था, आपने ये क्यों करवाया? भगवान ने कहा ये मैंने स्वयं से करवाया। मैंने त्रेता युग का जो उपकार है, जो वचन दिया था उसका मान रखा। कैसा वचन? ये वही सुग्रीव के भाई हैं। कौन? सुग्रीव के भाई कौन थे? बाली। ये वही बाली हैं जहां भगवान श्री राम ने छुपकर बाली को मारा था। तब बाली ने भगवान से ये कहा था कि अगर मारना होता तो आप आगे से मारते, पीछे से क्यों मारते? तो वचन दिया था कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम भी पीछे से मेरी मृत्यु का कारण बनो। और यही हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और वो इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं और चौथे युग का प्रारंभ हो जाता है, यानी कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, 7 दिन की कथा। श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा कि राजन 7 दिन पूरे हो गए हैं, मृत्यु आपके नजदीक है, तो क्या अब भी आपको इस मृत्यु से भय है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि अब इन 7 दिनों में मैंने अपने पूरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया। आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया। मैं समझ गया कि अगर लाखों तक्षक भी मिलकर मुझे काट ले तब भी मुझ जैसे अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। अगर लाखों तक्षक भी मुझे काट ले तो मुझे कोई उस मृत्यु से भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस वैकुंठ धाम जाना है। जो मेरी यात्रा है वो ईश्वर की ओर। अब मुझे यमलोक का डर नहीं है, मुझे नरक का डर नहीं है, क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। मैं पापों से विमुक्त हो चुका, मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका। यहाँ सुखदेव मुनि भागवत कथा को विराम देके, 7 दिन की सप्ताहपरायण कथा को विराम देके अपने शुक तीर्थ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब राजा परीक्षित के नगर में संतों का आगमन होता है। वहाँ संत आते हैं और राजा परीक्षित कभी नगर को वापस लौट कर नहीं गए। 7 दिन कथा सुनी कि चलो अपने नगर को फिर जाते हैं, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, मृत्यु का अंत समय है, बच्चों के साथ रहे नहीं। जो वन में जल मिलता, अन्न मिलता, उसी को खाकर अपना गुजारा करते थे। अंत में संतों ने जो फल बांटा और जो राजा परीक्षित के हिस्से में फल आया, उसमें छोटे से तक्षक नाग रूप बनाकर बैठे थे। और जैसे ही सेब को खाने लगे राजा परीक्षित, उस तक्षक नाग को देखने मात्र से ही राजा परीक्षित मूर्छा को प्राप्त हो गए, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को नहीं काटा, वो मरने के बाद काटा। अब सोचने वाली बात ये है, जिसने भागवत सुन ली हो तो क्या उसे नाग के काटने का भी कोई जहर फैलेगा? क्या उसे नाग के काटने का भी कोई भय रहेगा? तो भले ही काटे तो काटे,
लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने प्राणों का दान दे दिया था। राजा परीक्षित ने अपने प्राणों का दान दे दिया ठाकुर जी के चरणों में, जो महादान होता है। तब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा था, काटा था। श्रीमद् भागवत कथा, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज यहाँ संपन्न होता है। हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि आप यहाँ आए, आपने श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, आप श्रोता के रूप में आप मेरे सामने रहे, आपने अपना कीमती समय दिया, भगवान के चरणों में अपना समय दिया, भगवान के लिए कुछ आपने समर्पित किया। और इस व्यास गद्दी पर मैं आपसे बस एक ही बात करूंगी, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे माताएं हैं या पिता स्वर्ग, अपनी बेटी समझकर इन 7 दिनों में अगर मुझसे कुछ गलत निकल गया हो, कुछ गलत अपशब्द निकल गया हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जो मेरी हम उम्र हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत सम्मान सखी सहेली के रूप में ही अगर आपने 7 दिनों में मुझे दिया, तो उस सखी सहेली के प्रेम से ही सही मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो मुझसे छोटे हैं, जो थोड़ा बहुत अगर सुखदेव मुनि के रूप में इस व्यासपीठ पर अगर मेरी कोई महिमा है, तो वो उस आदर सम्मान से मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि 7 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राधे। सभी का मान सम्मान करते थे। दे दो। आप सभी का आशीर्वाद है। और हमारे मध्य मैम पहुंची हैं जो गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। मैं गया वहां पे, मेरा सौभाग्य था, मैं मिल के आया, अपना समय भी देती है। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाइए नरेंद्र भारती जी के लिए। बहुत बहुत सहयोग रहा है इनका हमारे बीच में। इन्होंने इस कथा मंच का संचालन किया। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आइए एक बार मंच पे। अब हुआ हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आज कथा का अंतिम दिन, आप लोगों के बीच में बार बार आने का मौका मिला। आपके चेहरे पर जब हंसी आती है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो हंसी है ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। आपके घर में पुत्र वधू जब भोजन बना के लेकर आती है और सास उसकी ये कह देना केवल
बहू वास्तु ने खाना बहुत अच्छा बनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख रुपया एक तरफ और आपकी बढ़ाई एक तरफ। आपकी बढ़ाई का जो महत्व है ना, केवल एक बार प्रशंसा कर दें और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी, दिल से जो खुशी होगी ना उसको, उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए एक दूसरे की प्रशंसा करना हम लोग सीखें। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ है यहाँ पर भागवत कथा का, बहुत अच्छी तरह से। मैंने विशेष तौर से कभी भी मैंने भाग नहीं लिया है भागवत में कभी भी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। थोड़ा सा राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीति में ज़्यादा भाषणबाजी चलती रहती है, लेकिन अंदरूनी तौर से राजनीतिज्ञ नहीं हूं। एक बिल्कुल अपने आप को साधारण इंसान समझता हूं। भाई साहब ने कहा कि भागवत कराना है, कुछ अतिथियों को आपको आमंत्रित करना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब साक्षी हैं इस बात के, मैं किसी भी अतिथि के पास नहीं गया। मैंने मात्र हर एक को बस फोन किया कि आपको आना है यहाँ पे और भागवत कथा। किसी के पास भी मैं नहीं गया हूँ। और कल यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पहुँच रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली जी जो विधायक है वो भी पहुँच रहे हैं। मैं किसी के पास नहीं जाता, मात्र फोन किया मैंने आपके आशीर्वाद से, और सभी के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बस यही मैंने प्राप्त किया इस जीवन में। बस बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा है। भागवत से सीखने की कोशिश कीजिए, जीवन में त्याग करने की कोशिश कीजिए। आप रामायण को जब आप लोग पढ़ते हैं, रामायण में हर किसी किरदार ने केवल त्याग किया है, केवल त्याग। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैकेयी ने केवल ये कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ। केवल उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पिता की ये इच्छा है कि तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ, और भगवान राम ने ये कहा, बस मां, इतनी सी बात। आप कल्पना करो कि एक जिसका राज्य तिलक अगले दिन होना है, और उससे पहले दिन उसकी मां ये कहे कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, और वो केवल ये कहे, पुत्र बस मां, इतनी सी बात, इसके लिए मेरे पिता दुखी हो रहे हैं। ये त्याग है, ये माता पिता के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। और ये श्रद्धा और प्रेम समाज में आपसी रिश्तों में होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रिश्तों में बड़ी खटास सी आ गई है। अगर 5-6 सदस्य भी एक परिवार में हैं, तो सबके बीच में किसी न किसी कारणवश थोड़ी बहुत कटुता, उन कटुताओं को हम लोग समाप्त करें। और समाप्त कब होगी? जब हम लोग त्याग करना सीखेंगे, इकट्ठा प्रेम से रहना सीखेंगे। बस यही मेरा निवेदन है। बाकी इन 7 दिनों में आपसे बहुत रूबरू होने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। जितना भी हमारे पास इस जीवन में समय परमात्मा ने दे रखा है, हंसते खेलते हुए हम लोग उसको बिताएं, दूसरों को खुशियां प्रदान करें, दूसरों के सुख दुख में शामिल हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कल 9 बजे हवन और भंडारा है। आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं, सभी के सभी आएं। जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस भागवत कथा के समापन पर आप सभी के सभी कल सबको आमंत्रित करें और प्रसाद का आनंद लें। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। जय श्री राधे। धन्यवाद। और रोजाना से यहाँ पे आते रहे और विशेष सहयोग श्रीमद् भागवत कथा में इन्होंने किया है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि आगे भी जब भी श्रीमद् भागवत कथा रखी जाए, आप लोगों का सहयोग मिले तो हम उत्साहित होते हैं, ऐसे कार्य कर पाते हैं।
इसके बाद आप सभी बारी बारी से व्यास जी महाराज से पूजन करेंगे, प्रसाद लेंगे वहीं से। और म्यूजिक चला देना। आप प्रसाद दीजिए, वो दीजिए। आरती कराएं पहले, बाद में कराएंगे आरती, बाद में आरती कराएंगे। पहले ये दे दीजिए। आइए जी, आइए। प्रसाद भी साथ में दे दीजिए। हो गया, प्रसाद दे दीजिए दोनों। ये एक और ये डब्बा भी है साथ में। आप सभी बारी बारी से व्यास जी महाराज से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जल्दी जल्दी प्रसाद। आप तो यहीं पे खड़े हो या जाओगे? जल्दी यहाँ पे हट जाओ बेटा। ले लीजिए, जल्दी जल्दी से प्रसाद लीजिए। आप पीछे से माता जी बाद में थोड़ा सा कर लेंगे बातें। थोड़ा सा प्रसाद जल्दी जल्दी से ले लीजिए। प्रसाद के बाद आरती की जाएगी। आप सभी के सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह प्रातः सुबह 9 बजे महायज्ञ में आप सभी आमंत्रित हैं और तत्पश्चात भंडारा आरंभ कर दिया जाएगा। आप लोग उधर से आइए जी। आप दावी जी देखिए, आप सभी जल्दी जल्दी आइए। आप सभी बारी बारी से प्रसाद लेंगे व्यास जी महाराज के हाथों से और जल्दी जल्दी उधर व्यास जी महाराज को अगर आप लोग दक्षिणा देना चाहें तो व्यास जी महाराज को दे सकते हैं। कोई बात नहीं। अभी अगर आप लोग श्री महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सामग्री घी और लकड़ी, आम की लकड़ी, सामग्री और घी ले आए। महायज्ञ सुबह 9 बजे प्रारंभ कर दिया जाएगा। कल सुबह 9 बजे श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। महायज्ञ में आप लोग अपनी आहुति डाल सकते हैं। आप लोग सभी घी, आम की लकड़ी और सामग्री लेके आ सकते हैं। जैसा आपका सहयोग रहेगा वैसे महायज्ञ में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए।
जल्दी। जिनको प्रसाद नहीं मिला है, जिनको प्रसाद नहीं मिला वो आ जाइए। जी आरती प्रारंभ कीजिए, आरती करवाइए। प्रसाद ले लीजिए, जल्दी जल्दी प्रसाद ले लीजिए। नासा साहब प्रसाद प्लीज। सुनील जी जल्दी प्रसाद ऊपर प्रसाद ले लीजिए। आरती करेंगे।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः स्वामा शान्तिरेरे यतो यतः समिहसे ततो व्यक्रो सर्णः करो प्रजाभ्यो वैन्यः पशुभ्यः प्रशान्तरभवतो हरिः ओम्